बाइबल में लिखा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, पर आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है कि किसके शब्द हैं। क्या ये नैरेटिव है, कोई कहानी बताई जा रही है, या प्रिस्क्रिप्टिव है, या हमको बताया जा रहा है? आपको मालूम डिस्क्रिप्शन में और प्रिस्क्रिप्शन में बहुत अंतर है। बाइबल को कभी आप प्रिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन नहीं समझ सकते, डिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन नहीं समझ सकते। इसको समझाना मानता हूं। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी चीज का पूरा ब्यौरा देना, और प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है आपको बोलना कि तुम ऐसा करो। जैसे आपको मालूम यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ, यह डिस्क्रिप्शन है, पर हमसे नहीं बोला कि जाओ तुम भी करा लो, कि करा ले। उसने बोला, क्योंकि डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में अंतर है। पतरस पानी पे चला, पर हमसे नहीं बोला खबरदार जो पानी पे चले, या यह भी नहीं बोला कि पानी पे चल के दिखाओ तब जानेंगे असली विश्वासी हो। बल्कि हम तो बाइबल में यहां तक देखते हैं कि पौलुस 3 बार जहाज उसका टूटा, पर एक बार भी पानी पे नहीं चला, लट्ठे के सहारे बच गया। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अल्प विश्वासी पतरस को भी बचाता है चला करके, तो वो पौलुस को बचाता है लट्ठे के सहारे। वो बचाने वाला परमेश्वर है, अपनी योजना अपने तरीके से काम करता है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन बन जाए, या ये प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन रह जाए। मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण हो। एक डिस्क्रिप्शन से लेकर के यीशु मसीह के 3 सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक हिस्सा दिखाऊंगा और 3 सवाल आपके बीच में रखूंगा यीशु मसीह के, और यीशु मसीह 2 सवाल होंगे, और उसमें वो एक निष्कर्ष पे पहुंचा, और तब उसने कहा यस अब अच्छा है। मैं चाहता हूं कि एक हिस्से को आपके बीच में रखूं और पढ़िएगा उसको। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 5 से लेकर के 12 पद तक। यीशु मसीह ने अभी हजारों की भीड़ को खाना खिलाया है, और चमत्कारिक रूप से खाना खिलाया है, और तब उसके बाद उसने अपने चेलों से कहा चलो चलते हैं हम लोग, अब दूसरी जगह चलते हैं। तो सुनिएगा क्या हुआ 16 अध्याय और उसके 5वें पद से। अगर कोई पंजाबी में पढ़ेगा तो और मजा आएगा। मैं तो हिंदी जानता हूं, पंजाबी नहीं जानता। या सब हिंदी बाइबल पढ़ते हैं? सब हिंदी बाइबल पढ़ते हैं? ओके, अच्छा कोई है? सोलह अध्याय 5 से पढ़ रहे हैं आप? 5, 16 का 5। हाँ, पढ़ना शुरू करें। हम लोग रोटी नहीं लाए। लगता है यीशु मसीह का कंसर्न यही है। हमारे पास रोटी नहीं है, लगता है यीशु मसीह का कंसर्न वही है। लगता है यीशु मसीह इस बात के लिए चिंतित है, हाय रे इनके पास रोटी नहीं है, ये रोटी नहीं लाए। मैंने अभी अभी आश्चर्य कर्म किया है, 12 टोकरे बचे थे, ये एक टोकरा भी नहीं लाए। हाय रे ये रोटी नहीं लाए। ये कंसर्न नहीं था यीशु मसीह का, ये चिंता नहीं थी यीशु मसीह की। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है, जोर से पढ़ना है इसको। हाँ, तुम आपस में ये विचार क्यों करते? अरे भाई साहब, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब रहने दो, मत दो, रहने दो, रहने दो, थैंक यू। तुम आपस में यह विचार क्यों करते हो कि हम रोटी नहीं लाए? सुनिएगा, यीशु मसीह आप मेरे विचार को भी क्यों रोक रहे हो? मेरा मन है मैं जो सोचना चाहे सोचूं, मैं जिस तरह से सोचना चाहे सोचूं। भाई मेरा मन कर रहा घबराने का रोटी के लिए, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? यीशु मसीह कह रहा है ये विचार क्यों कर रहे हो कि रोटी नहीं है? सुनिएगा, अगर आप रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही चिंता करते रहे हैं आज तक, तो सुनिएगा आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप खुदा को समझे नहीं आज तक।
यू हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड और हिज गॉस्पेल। उसके सुसमाचार को नहीं समझे। अगर आपकी चिंता सिर्फ यही है मेरा वीजा कब लग जाएगा, मेरा दो बंगले कब तैयार हो जाएंगे, मेरी गाड़ियां कब आ जाएंगी, आपकी चिंता अगर यही है मेरा घर कब बन जाएगा, मेरी शादी कब हो जाएगी, तो शायद आप यीशु मसीह और उसके आने को ठीक से समझे ही नहीं। फिर से पढ़िएगा उसी पद को, हिंदी में कोई पढ़ दे, देखिए क्या लिखा है। पर यीशु ने जान के कहा, नहीं हिंदी में पढ़ दे उसको जोर से। के उस पार पहुंचे, हाँ, पर वे रोटी लेना भूल गए। रोटी लेना भूल गए थे। यस, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तुम दूसरों के खमीर से सावधान रहना, फरीसियों के सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। हाँ, वे आपस में विचार करने लगे। वो आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, हाँ, इसलिए वह ऐसा कहता है। ओ हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। सुनिएगा यीशु मसीह क्या कह रहा है। जानकर यीशु ने उनसे कहा, यह जान करके कि उनके मन में क्या विचार और क्या चिंताएं हो रही हैं, यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी। कौन से विश्वासी? ये जितने रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंतित है ना, माफ करना, यीशु मसीह ने आपका एक नाम रखा है, मेरा भी एक नाम रखा। अगर मैं रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंतित हूं, अगर मैं शारीरिक चीजों के लिए चिंतित हूं, तो मेरा भी एक नाम रखा है। भाई मैं, हे प्रभु तुझी से तो कह रहा हूं, तुझी से तो मांग रहा हूं। प्रभु मालूम क्या कहना मांग रहा है? बेटा मैं चिड़ियों को खिलाता आया हूं, जिनका बाप नहीं हूं, जिनका रचने वाला हूं, तो तुम्हारा तो बाप हूं, तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करूंगा और तुमको क्यों नहीं खिलाऊंगा। जिस दिन आप सिर्फ शारीरिक हो जाओगे, जिस दिन आपकी सारी चिंता सिर्फ शरीर से संबंधित हो जाएगी, माफ करिएगा, यीशु मसीह आपको विश्वासी नहीं पर अल्प विश्वासी कहकर के पुकारेगा। तुम रोटी कपड़े मकान के लिए परेशान हो, पर इसीलिए तो प्रभु आप ही ने तो कहा कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहो। खमीर वही तो होता है। प्रभु कह रहा मैं आत्मिक बातें कर रहा हूं और तुम्हारा दिमाग सिर्फ शारीरिक पे लगा हुआ है। ऐसे एक औरत थी, यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से बात कर रही थी। यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू जानती वो कौन है जो तुझसे बातें करता है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो वो स्त्री क्या बोली? प्रभु जल्दी से दे दो, मुझे बार बार कुएं से पानी भरने आना पड़ता है। इसका मतलब मालूम क्या है? हमारी सारी चिंताएं सिर्फ शरीर की होती हैं कि प्रभु मुझसे जो बातें कर रहा है वो शारीरिक बातें कर रहा है। जब जल की बात कर रहा है तो शारीरिक कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है तो शारीरिक कर रहा है। इसका मतलब उसे सिर्फ शारीरिक चीजों की ही चिंता है। पर ध्यान से सुनिएगा, शरीर की चिंता सिर्फ शरीर से चलने वाले करते हैं, पर आत्मा से चलने वाले आध्यात्मिक बातों की खोज करते हैं और आध्यात्मिक बातों की चिंता करते हैं। वो किस तरह से खुदा को खुश कर लें, किस तरह से खुदा को पा जाएं, किस तरह से खुदा को समझ जाएं। और यहां फिर से यीशु मसीह की बात यही हो रही है, ये क्यों विचार कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? अब सुनिएगा सवाल क्या था, उसके बाद एक सवाल बोल रहा है। हाँ, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? ये विचार तुम्हारे बीच में आपस में उठा ही क्यों कि मेरे पास रोटी नहीं है? पति पत्नी के रूप में मैं आपसे पूछना मांगता हूं, आप किस बात पर ज्यादा चिंता करके बात करते हैं अपने घर में? परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, आत्मिक जिंदगी के बारे में, या सिर्फ इस बात में कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं रह गया? और किस बात से पैदा होता है ये इस तरीके का विचार? इस तरीके का विचार पैदा होता है जब आप प्रभु यीशु को ठीक से समझ नहीं पाते। उसके वचन को भी आज लोग सिर्फ अपने शारीरिक चीजों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि वचन आत्मिक है और वो हमें आत्मिक बनाने के लिए भेजा गया। सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या तुम अब तक नहीं समझे? एक सवाल, क्या तुम अब तक नहीं समझे? अपने बगल वाले से बोलिए, समझे कि नहीं समझे? और सवाल ये कि क्या तुम अगला क्या तुम अब तक, क्या समझाना मांग रहे हो प्रभु यीशु मसीह? क्या तुम अब तक नहीं समझे? आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? इसका मतलब क्या है? बेटा अगर तुम मेरे कामों को और मेरे वचन को याद करोगे और उसको स्मरण रखोगे तो तुम ये समझोगे कि मैं रोटी के लिए चिंतित होने की बात कह ही नहीं रहा हूं। जब वो 40 साल इस्राएलियों को खिला सकता है, जिनमें से कितनों से खुदा खुश नहीं था, लेकिन एक दिन भी उसका मन्ना रुका नहीं और एक दिन भी बटेरे नहीं रुकी। अगर उनको खिला सकता है तो आपके खानदान में 4 लोग हैं या 14 लोग हैं, क्या उनको खिला नहीं पाएगा?
समस्या हमारी ये है, हमारा पूरा ध्यान वचन पढ़ते समय यह होता है बाइबल से कोई एक प्रतिज्ञा मिल जाए जो मेरे शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए हो। बाइबल से कोई प्रॉमिस मिल जाए जो मेरे शरीर को बेहतर बना दे, रोटी बेहतर मिल जाए, कपड़ा बेहतर मिल जाए, मकान बेहतर मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए और वीजा लग जाए और तमाम क्या क्या हो जाए। ये सब चीजें ईश्वर यूं ही देता है। किस किस को देता है मुझे बताइए। पक्षी दो तरीके के बाइबल में पुराने नियम में दिखाई देते हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध पक्षी तो सारे मर जाते हैं ना, कि सिर्फ शुद्ध जीते हैं और शुद्ध मर जाते हैं। अगर वो अशुद्ध पक्षियों को, अशुद्ध जानवरों को और अशुद्ध लोगों को खिलाता आया है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाएगा? क्यों परेशान हो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के? अगर खुदा जिंदगी देना चाहेगा ना तो सुनिएगा, जो आप कनाडा में ढूंढोगे, जो अमेरिका में ढूंढोगे, वो बटाला के एक छोटे से गांव से परमेश्वर आपको दिला सकता है, क्योंकि वो खुदा है। वो खुदा है। वो बियाबान में रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है। वो रेगिस्तान में रास्ते बना देता है, पहाड़ों को चीरने की सामर्थ्य रखता है। उसने वहां से उद्धारकर्ता को पैदा किया जो नगर गिना भी नहीं जाता था। मीका में लिखा है, तू यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं जाता, पर तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। आज पूरी दुनिया बैतलहम को जानती है, इसलिए नहीं कि बैतलहम में बड़ी बिल्डिंग है, पर इसलिए कि बैतलहम में उद्धारकर्ता पैदा हुआ था। हालेलुया। और इससे मतलब नहीं है, फिर से समझो, योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज नॉट अ बिग कंपनी दैट कम्स टू योर सिटी। योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज दैट गॉड हैज कम टू यू एंड यू हैव कम टू जीसस क्राइस्ट। आप यीशु को जान गए हो और यीशु आपको जानता है। इससे बड़ी बरकत और क्या हो सकती है? छोटे से छोटे गांव के, छोटे से छोटे शहर के लोगों को खुदा कुछ से कुछ करवा सकता है अपनी महिमा के लिए। ये सब चीजों की चिंता करना भी मालूम क्या है? यीशु मसीह कह रहा है, तुम अब तक क्यों नहीं समझते? तुम अब तक क्यों नहीं समझते? माई कंसर्न इज नॉट सो मच अबाउट वॉट यू ईट एंड वॉट यू वेयर। ये मेरी बहुत चिंता नहीं है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारे बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। क्योंकि अगर मैं धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता हूं और मेह बरसाता हूं, तो क्या तुम्हारे ऊपर सूर्योदय नहीं करूंगा और तुम्हारे ऊपर बारिश नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों भूखा मार दूंगा? शेर के बच्चे तो भूखे होंगे, इसका मतलब शेर भी अपने बच्चों को, या जवान शेर भी अपनी दौड़ के बावजूद वो अपना शिकार नहीं कर पाएंगे, पर मेरे डरने वालों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये सब चीजें क्या बताऊं, ये एक समझ लीजिए कि जैसे एक लॉटरी लगी है, एक विश्वासी की एक लॉटरी लगी है। और लॉटरी कितने की लगी है? 55 करोड़ 55 लाख 55,555 रुपए 25 पैसे, और हम 25 पैसे के लिए मरे जा रहे हैं। और 55 करोड़ 55 लाख 55,555 रुपए किनारे पड़े हुए, उसकी कोई सोच ही नहीं रहे हैं। आपको मालूम है ये 25 पैसे क्या है? दुनिया की सोच, दुनिया की चिंता, दुनिया की घबराहट, रोटी, कपड़ा, मकान और बंगला, ये 25 पैसे के बराबर है। और सबसे बड़ा खजाना है यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर जो हमारे पास आया। उससे बड़ा खजाना कुछ नहीं है। पर हमारी समस्या यह है, हम जैसे ही बाइबल को पढ़ते हैं और तुरंत हमारी सोच ये होती, इसमें क्या शारीरिक है मेरे लिए, और ये भूल जाते हैं कितना च्यवनप्राश खिला लो, 80, 90, कितना घी खा लो, 95, 98, वो घी बह जाएगा, पिघल जाएगा। हम और आप भी इस दुनिया कूच करके निकल जाएंगे, लेकिन एक जिंदगी है जो करोड़ों साल जिएंगे हम, या तो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर से दूर। इसलिए यह नहीं लिखा सबसे अधिक अपने पैसों की हिफाजत कर, यह भी नहीं लिखा सबसे अधिक अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर, सबसे अधिक अपने बच्चे की हिफाजत कर। क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने। क्यों? यहां से जीवन की बातें निकलती हैं। What are you thinking? तुम सोच क्या रहे हो? किस तरीके का जीवन है तुम्हारा? तुम उस पर सोचो और फिर से उसी पद को पढ़ेंगे। तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, क्या तुम्हें 5,000 की 5 रोटियां आजमा नहीं?
क्या तुम्हें 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? पहला सवाल था, क्या तुम अब तक नहीं समझ रहे? मैं भी आपसे एक बात पूछना मांगता हूं, जब ये शब्द अब तक आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये नहीं है इतना साथ रखा, इतने काम दिखाए, इतनी सामर्थ दिखाई, और अभी तक तुम्हारी चिंता बस इतनी है कल क्या होगा? जिसने बीते कल में हमारी हिफाजत करी है, आगे वाले कल में वो बेवफा नहीं हो जाएगा। वो वफादार था, है और हमेशा वफादार बना रहेगा। जवान बच्चों, अपने निर्णय इस तरीके से मत लेना जिंदगी के कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरी शारीरिक अभिलाषाएं क्या कह रही हैं, मुझे और क्या बनना है। तुम्हारे निर्णय ये होने चाहिए, खुदा बाप तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। ये तुम्हारा डिसीजन का एक मेन मुद्दा होना चाहिए। व्हाई आर यू डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग? आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, क्यों? बाइबल में लिखा है तुम जो कहते हो, याकूब ने इस बात को समझाया, तुम जो कहते हो कि इस नगर या उस नगर जाएंगे और व्यवसाय करके धन कमाएंगे, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या? आप बताइए, एक पादरी साहब है आप, ठीक है, सैमुअल के पास कोई जन आया और एक जवान लड़का आके कहने लगा, पादरी साहब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यहां से जाऊंगा अमृतसर से बिजनेस करूंगा, बिजनेस इतना बढ़ाऊंगा, उसके बाद सीधे मैं यूके जाऊंगा और फिर यूके में अपनी फैक्ट्री की 2 यूनिट्स डालूंगा। और सैमुअल सुनते सुनते बोले, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान हो। आप बताइए कौन ऐसे पादरी के पास जाएगा जो उसको जिंदगी और मौत से रूबरू कराए, जो उसको यह बताए कि बेटा जीवन अनित्य है, आज है और कल नहीं रहेगा। तो मुझे बताइए, बिजनेस में सफल होना कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या यह गलत है कि मैं बिजनेस करके उस नगर या उस नगर में जाऊं? ना, गलत क्या था? गलत यह था खुद के लिए जीना, अपनी मर्जी से जीना, अपने मुताबिक जीना। क्यों? क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत पर विश्वास करता है, रोमियो 5 के मुताबिक, दूसरा कुरिन्थियों के 5 के मुताबिक, अब वो जीवित नहीं है, अब जो उसके लिए जीना है, जो उसके लिए मरा है और मुर्दों में से जी उठा है। तो सवाल क्या होना चाहिए? सवाल यह होना चाहिए, खुदा बाप क्या तेरी मर्जी है कि मैं अमृतसर जाऊं? क्या तेरी मर्जी है कि मैं ये काम करूं? क्या तेरी मर्जी है कि क्या काम करूं? हमको मालूम है कैसा खुदा चाहिए जो मेरी सारी बातों को मान करके बोले यस 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 यस। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए जो डिक्टेट करके हमको बोले नो यस, ये गलत है, ये सही है। हमें ऐसा खुदा चाहिए जो हमारी हर बात पे यस 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 बोले। काश आपके पास ऐसा खुदा होता। खुदा ऐसा है ही नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। वो बोल देगा ना, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, इस तरह से मैं लेकर के नहीं चलूंगा। और कभी किस समय हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बहुत से लोग कहते हैं ना, परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है, किस उसमें, हाँ या ना में या ठहरों में, हाँ में या ठहरों में जवाब देता है, पर वो ना कहना भूल जाते हैं। खुदा को राइट है हाँ में भी जवाब दे, ना में भी जवाब दे और ठहरों में भी जवाब दे और ये भी जवाब दे। ये गलत है, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये उसको राइट है, उसका अधिकार है। और इसलिए यहां यीशु मसीह एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुमने मेरे काम नहीं देखे हैं तो चिंता की जीवन क्यों जीते हो? क्या तुमने मेरी जिंदगी नहीं देखी है? क्या तुमने मेरे प्रॉमिसेस को नहीं पढ़ा है तो घबराहट की जिंदगी क्यों देखते हो? तुम क्यों जीते रहते हो? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी क्यों याद नहीं करते? आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, और ना 4,000 की 7 रोटियां। इसका मतलब एक बार नहीं, मैंने बार बार खिलाया है। अगर एक बार खिलाया होता तो समझ में आता ये परमेश्वर का एटीट्यूड नहीं है, ये उसका कैरेक्टर नहीं है। कभी वो कर देगा, लेकिन हो सकता है बाद में कभी छोड़ दे। लेकिन वो बताना मांग रहा है बार बार, समय ब समय, whenever there was a need, जब कभी एक आवश्यकता थी तब तक खुदा ने अपना काम किया। तो तुम्हारी आगे भी जो जरूरत होगी खुदा अपने काम को पूरा करेगा। मेरा कंसर्न तुम्हारे लिए आज ये नहीं है कि तुम्हारे पास रोटी है या नहीं, क्योंकि मैं तो रोटी यूं ही पैदा कर सकता हूं। मैं पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है कि नहीं? उसके लिए क्या मुश्किल है? और जो वो कह रहा है, अपने वचन को दे रहा है, तो समझाना मांग रहा है कुछ। आगे सुनिएगा और इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम शुरू कर रहे हैं उस चीज को। क्या तुम अब तक नहीं समझे? ना उन 4,000 की 4 रोटियों पे क्यों ध्यान नहीं देते और न ये कि कितने टोकरे उठाए थे? आगे सुनिए क्या लिखा है। तुम क्यों नहीं समझते? दूसरा सवाल,
पहला, क्या तुम अब तक नहीं समझे? और दूसरा सवाल क्या है? तुम क्यों नहीं समझते? दूसरे सवाल में क्या छिपा हुआ है? देयर इज समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम हैविंग योर अंडरस्टैंडिंग ओपन। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या चीजें हैं जो तुम्हारी समझ को बांधे हुए हैं? तुम क्यों नहीं समझते? पहली चीज क्या पूछी थी? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और दूसरा क्या है? तुम क्यों? पहले में सवाल था क्या तुम अब तक नहीं समझे। अब श्योरिटी के साथ कह रहा, मुझे मालूम है तुम नहीं समझे, पर सवाल यह है तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझते? और क्या बताना मांग रहा चलेगा? तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? आहा, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? तो खमीर और किस में लगता है प्रभु? रोटियों में ही लगता है ना। तुम घबरा करके ये मत सोचो, मेरी सारी बातें शारीरिक तौर से मत तौलो, मैं कुछ और कहना मांग रहा हूं। सुनिएगा, जब बाइबल कहती है ना जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो हमारी तुरंत शारीरिक समझ क्या जाती है? मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और एकदम से हमारे दिमाग में आता है सैमसन ने कैसे दरवाजा उठा लिया था, मैं भी कर सकता हूं। काहे को दरवाजा तोड़ोगे? कौन सा तुमको दया बनाया गया है? आप बताइए काहे को दरवाजे तोड़ेंगे आप? क्या जरूरत है आपको भी दरवाजे तोड़ने की? तो ये कौन सी सामर्थ की बात कर रहा है? उसी के बाद लिखा है मैंने मसीह में घटना और बढ़ना, तृप्त रहना, भूखा रहना, दोनों सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? दुनिया भूखी रहती तो कुड़कुड़ाती है, मुझे देख लेना मैं भूखा रहूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे सहने की ताकत भी आसमान का खुदा दे रहा है। हमारी समस्या यह है, जैसे ही हम शक्ति की बात करते हैं, जैसे ही सामर्थ की बात करते हैं, जैसे ही बात करते हैं उसकी सामर्थ मिलेगी, तो हमें तुरंत एकदम से सामने बिलबिलाते लोग नजर आते हैं। ऐसे हाथ रखूंगा 4 लोग जमीन पे गिरेंगे। हमारी सामर्थ का सीधा सा मतलब होता है चमत्कारिक। और हम ये भी नहीं समझते कि गर्भवती के पेट में हड्डियों का बढ़ना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मुझे बताइए क्या चीज है जो किसी बच्चे को पैदा कर देती है? हड्डियां कैसे बढ़ती हैं किसको मालूम? क्या चीज नाखून बनता है, क्या चीज बाल बनते हैं, क्या चीज आंखें बन जाती हैं? किसने रचा है, किसने बनाया है? और इससे बड़े आश्चर्य कर्म को और क्या देखेंगे कि वो लोगों को, पापियों को खुद बुला करके उन्हें नया जीवन देता है। जिस तरीके से उसने मां के गर्भ में एक जीवन दिया, उसी तरीके से हम पापियों को खींच करके, बुला करके अनंत जीवन का वारिस बनाता है। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म। मालूम है उद्धार के लिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो। एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह का क्या जवाब था? आज्ञाओं को मानता है। क्यों बोला था उसने आज्ञाओं को मानता है? क्योंकि ये अनंत जीवन अपने कर्मों से प्राप्त करना मांग रहा था। इसीलिए उसने कहा था मैं क्या करूं? अरे बेटा, उद्धार पाने का काम कोई मनुष्य कर नहीं सकता, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से है। उद्धार मनुष्य के बस की बात नहीं है। मैं पादरी होने के नाते इस बात को जानता हूं, जब कभी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, कहीं पे करते हैं, तो लोग एक सवाल पूछते हैं, कितने आत्माओं का उद्धार आपने करवाया है, या कितनी आत्माओं का उद्धार किया है? तो मैं उनसे कहता हूं भैया मेरा काम नहीं है ये, मैं आत्माओं का उद्धार करा सकता हूं क्या? मेरी शक्ल लग रही है क्या आपको उस टाइप की? वो सिर्फ यीशु मसीह करा सकता है। मैं उनसे कहता हूं मेरा नाम बिशप अरुण माइकल है, सेवियर अरुण माइकल नहीं है। सेवियर यीशु मसीह ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। उद्धार का काम कोई और कर ही नहीं सकता। ये आदमी कह रहा, बताओ अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? मालूम कैसा है? ये उसी तरीके का है जैसे एक बड़े से दानव को हराने के लिए, बड़े से दानव को हराने के लिए एक बच्चा आए, छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, और बोले लड़ोगे? क्या वो दानव अपनी ताकत से, या वो बच्चा अपनी ताकत से दानव को हरा सकता है? आप अपने पाप को अपनी ताकत से हरा नहीं सकते हैं। इसीलिए क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर पाप से छुड़ा करके उद्धार कोई दिला सकता है, तो निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह ही कर सकता है। इसलिए जब उसने कहा अमीरों से नहीं हो सकता, ये बहुत से लोगों से नहीं हो सकता, ताकतवर लोगों से नहीं हो सकता, तो उसने कहा, चेलों ने कहा किसका उद्धार हो सकता है? तो उसने ये नहीं बताया किसका उद्धार हो सकता है, पर उसने बताया किस
किससे उद्धार हो सकता है? लोगों ने क्या पूछा? तो किसका उद्धार हो सकता है? क्या अमीर का हो सकता है, गरीब का हो सकता है, अच्छे का, बुरे का, किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। किस विषय में बात हो रही थी? उद्धार के विषय में, अनंत जीवन के विषय में बात हो रही थी। इसका मतलब उद्धार और अनंत जीवन मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। उद्धार और अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। सुनिएगा, कोई आदमी भी आपको आकर के 56 लाख की 56 करोड़ की चौथाई दे सकता है, कोई आपको आकर के घर दे सकता है, कोई आपको गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, पर उद्धार सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। पापों की क्षमा सिर्फ वही दे सकता है, क्योंकि उसी ने बाप से पापों की क्षमा लेकर के मनुष्यों के लिए दी है, और कोई कर भी नहीं सकता इस काम को। जब बाइबल कह रही है मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु की ताकत में, तो उसका मतलब यह है जो कुछ प्रभु बोलेगा वो मैं कर सकता हूं। जो कुछ प्रभु की शक्ति जिस काम के लिए प्राप्त होगी, जिस काम के उद्देश्य के लिए मैंने बुलाया जाएगा, मैं उसको पूरा कर सकता हूं। पर हमारे दिमाग क्या चलता है? हमारा दिमाग तुरंत शारीरिक चलता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसका मतलब हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़े बड़े काम कर लेंगे, और सहनशीलता की तरफ किसी का दिमाग नहीं जानता, बर्दाश्त की तरफ किसी का दिमाग नहीं जाता। जबकि पौलुस कह रहा था मसीह की सामर्थ से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, भूखमरी बर्दाश्त कर सकता हूं, और मेरे मुंह से उफ नहीं सुनोगे तुम। मुझे बताइए, गाली सुन करके कौन गाली नहीं देता? जिसको खुदा की ताकत मिलती है ना, वो गाली सुन के गाली नहीं देता। अपनी ताकत से आप गाली सुन करके 12 दोगे। आप अपनी ताकत में 1 अपमान सहोगे और 10 अपमान दोगे, पर मसीह की ताकत में 10 अपमान सह जाओगे और 1 अपमान की बात नहीं बोलोगे, क्योंकि कोई आपको ताकत देने वाला परमेश्वर है। हमारी समस्या यह है, जब कभी हम आत्मिक देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ शारीरिक खोजते हैं। क्यों शारीरिक है? पौलुस ने कहा मैं डरता हूं, मैं देखता हूं कि तुम अब तक शारीरिक ही हो, तुम में लड़ाई झगड़े अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, तुम अब तक शारीरिक ही हो। सोच के देखिए कैसी कलीसिया के बारे में बोल रहा था, कुरिन्थियों कलीसिया के बारे में, जिसमें वरदानों की कोई घटी नहीं थी। उसने 6-7वें पद में कहा तुम में किसी वरदान की कोई घटी नहीं है। इतने वरदान होने के बावजूद शारीरिक हो? जी हां, तमाम चमत्कार करने वाले लोग शारीरिक हैं, तमाम परमेश्वर को जानने वाले शारीरिक हैं, और हो सकता है मुझ जैसा कोई जन भी शारीरिक हो। कौन शारीरिक नहीं है? शारीरिक वो नहीं है जो परमेश्वर के वचन को जब देखता है तो आत्मा के लिए पहले और शरीर के लिए तो अपने आप हो ही जाएगा। वो शारीरिक नहीं पर आत्मिक है। आपकी सोच किस बारे में है? आप इस मीटिंग में आए हो, मैं आपसे पूछना मांगता हूं, आत्मिक खोजने के लिए पहले आए हो या शारीरिक खोजने के लिए पहले आए हो? पहली अभिलाषा आपके मन में क्या उठी है? क्या शारीरिक है या आत्मिक है? मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं जानते, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो शायद 10 साल से, 20 साल से और कोई 50 साल से प्रभु को जानते हैं। पर समस्या यह है लोगों ने हमें शारीरिक ही बना के रखा है, और आज तक हम सिर्फ शारीरिक ही हैं। और यह दुख की बात है कलीसिया के लिए कि कलीसिया सिर्फ शारीरिक है। सुनिए क्या लिखा है, तुम क्यों नहीं समझते? पढ़ें आगे। हाँ, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। बाप रे, अब सुनिएगा ध्यान से। उसकी चिंता सबसे ज्यादा क्या है कि तुम क्या रोटी खा रहे हो, क्या परोठे खा रहे हो, क्या घी लगा या नहीं लगा। उससे बड़ी चिंता उसको यह है तुम आत्मा में क्या खा रहे हो, कौन तुमको टीच कर रहा है, किस तरीके की टीचिंग तुम रिसीव कर रहे हो, किस तरीके की शिक्षाएं तुम्हारे अंदर जा रही हैं, वो मेरे वचन के मुताबिक है भी या नहीं है। ये उसका सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या प्रभु रोटी तुम्हारा कंसर्न नहीं है, कपड़ा मकान नहीं है? वो कह रहा बेटा मैं घास को बढ़ाता हूं, मैं घास को इतना सुंदर बनाता हूं तो तुमको क्यों नहीं पहनाऊंगा। मैं चिड़ियों को खिलाता हूं तो तुमको क्यों नहीं खिलाऊंगा। आप सोच के देखिए, मैंने कुछ लोगों के लिए लिख रखा है, उसने 5,000 से 5 रोटी से 5,000 को खिलाया था, 5,000 से कहीं ज्यादा थे। उसने नहीं में से सब कुछ पैदा किया है। उसने 40 साल, एक सोच करके देखिएगा, किसी शहर में या किसी देश में इतनी बटेरें होंगी कि 40 साल 20 लाख लोगों को हर दिन खाना खिलाए।
कोई एक शहर बताइए, कोई एक देश बताइए जिसमें इतनी बटेरें मिल जाएंगी। 20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जा रहा है। आप बोलेंगे रोज नहीं, परमेश्वर एक दिन रुक जाता था। हाँ, एक दिन रुक जाता था, लेकिन उससे पहले दुगना दे दिया करता था। तो एवरेज तो वही आ जाता था ना। 20 लाख लोगों को अगर एक दिन में एक बटेर खा रहा है कोई आदमी, हो सकता है 2 भी खाता हो, कुछ मेरी तरह भी होंगे और कुछ। आप सोच के देखिए, अगर 2 बटेरे भी कोई एक जन खा रहा है या 1 बटेर भी खा रहा है, और मन्ना के हिसाब से वो सुबह, दोपहर और शाम का अगर 6 रोटियों के बराबर मन्ना का वो आ रहा है, कितना मन्ना गिरता होगा। खुदा बाप, कभी तो तुम्हारा सागर सूखेगा, कभी तो तुम्हारी हंडियां खत्म होगी, कभी तो तुम्हारा भंडार खत्म होगा। वो कह रहा, बेटा मेरा भंडार इतना छोटा नहीं है कि मनुष्य को बना करके मैं उसे खाली रखूं, उसे भूखा रखूं। अगर मैं उनको खिला सकता हूं बिना नागा, तो तुमको भी खिला सकता हूं बिना नागा। मेरी चिंता यह नहीं है कि तुम्हारे टेबल पे रोटी है या नहीं है, पर मेरी चिंता यह है, ये कौन तुम्हें विजिट करने आया था, ये किसने तुम्हें गंदी बात सिखा दी, ये किसने बाइबल से विपरीत तुम्हें बता दिया, किसने बाइबल ही पढ़ाई पर उसने अलग तरीके से तुमको बढ़ा दी। क्योंकि शैतान भी यीशु मसीह के पास आया और आकर के क्या कहने लगा, अरे गिरा दे, तेरे लिए तो लिखा है तेरे पांव में पत्थर से ठेस न लगे, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तो यीशु मसीह का जवाब क्या था, ऐसा भी लिखा है। हमेशा ध्यान रखिए, शैतान एक हिस्सा दिखाएगा, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाएगा आपको। वो बाइबल की एक आयत पढ़ाएगा, पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं बताएगा, पूरा संदर्भ नहीं बताएगा, पूरी चीजें नहीं समझाएगा मनुष्य। और शैतान भी आपको एक आयत दिखा करके उभारना चाहेगा। और कितनी बार हुआ है, अगर आपने ना पढ़ा हो, ना सुना हो, तो अभी बताना मांगता हूं एक आदमी की कहानी जिसका नाम था प्रॉफिट डैनियल अबोडनरिन। नाइजीरिया में एक प्रॉफिट जिसका एक बड़ा सा चर्च था, अच्छा खासा बड़ा चर्च था। उसने अपने लोगों से कहा, डैनियल का खुदा मेरा भी खुदा है, वो खुदा जो डैनियल को बचा सकता है मुझको भी बचा सकता है। और उसने कहा, सुनो, शायद वो इबो प्रांत था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, पर एक प्रांत था जिसकी तरफ उसने कहा, हम लोग वहां चलेंगे और वहां एक जू है, मैं चुपके से जू में कूद जाऊंगा और जहां पर खासों से शेर है, शेर के इलाके में कूद जाऊंगा और तुम देखना शेर मुझे छू नहीं पाएगा। चर्च के सारे लोगों ने ताली बजाई। एक भी आदमी चर्च का कहता आप बाइबल को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, तो शायद आदमी आज जिंदा होता, मर गया वो आदमी, क्योंकि चर्च के सारे लोगों ने ताली बजा दी थी। आजकल की तो समस्या ये है, कुछ लोग बैठ करके, सभा में बैठ करके वो अपनी सुरती भी बनाते हैं, तो यही लगता है ताली बजा रही है, सारे लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। हर अच्छी बात पे ताली बज जाती। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये 2 मिनट वेस्ट नहीं करो। पादरी को इतने प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, वचन को सुन करके उसको पूरा करो, पादरी का सारा उद्देश्य पूरा हो गया। मैं आपकी तालियों के लिए जिंदा नहीं हूं, या आपकी तालियों की वजह से जिंदा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं जीवते परमेश्वर की वजह से। उसकी ओर से जो सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान कोई और कभी दे नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि पाप हो गया, गलत हो गया, पर मैं बताना मांग रहा हूं। तो इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने अपने चर्च में कहा, मैं जाऊंगा और जा करके शेर के उस हिस्से में कूद जाऊंगा और तुम देखना कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, तुम देखना मैं एकदम ठीक रहूंगा। सब लोगों ने कहा वाह, ताली बजा करके उसका प्रोत्साहन किया। और वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रॉफिट डैनियल अबोडनरिन कूदेंगे। जब वो कूदने लगे, आप खुद गूगल करिएगा, अभी ना करिएगा, अभी सुन लीजिए पूरी कहानी। जब आप पूरी उस कहानी को पढ़ेंगे तो वो आदमी कूद गया। जब वो कूदने लगा तो इतने गार्ड ने देख लिया, गार्ड ने आकर के उसको पकड़ा, उसको नीचे उतारा, उसको गुस्सा किया, ये गलत है, आप नहीं कर सकते, ये जू है। उसने कहा ठीक है नहीं करूंगा मैं, पर अपने लोगों से कह दिया थोड़ी देर में ठीक इतने बजे आऊंगा मैं, और तुम लोग तितर बितर रहना, यहां भीड़ मत लगाना, और कूद जाऊंगा तब तुम आना उसके बाद। और एग्जैक्टली उस आदमी ने यही किया। ठीक समय पर वो दोबारा उस शेर के पिंजरे में कूद गया। उसने अपनी बाइबल ली और यहाँ किनारे पर लगाई और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते चलता गया शेर की तरफ। आपको क्या लग रहा है, विश्वास की कमी इस आदमी में? दिलेर है भैया, इतना दिलेर है, अपनी जान की परवाह नहीं है। बाप रे, या तो बीवी से तपा बैठा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, या तो जिंदगी खत्म करना मांग रहा होगा, अपनी बीवी से बोल के आएगा ये मरी जाऊं इससे अच्छा तो। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं।
विश्वास कम दिख रहा है क्या आपको इसमें? ये अंदर गया अन्य भाषा बोलते हुए और अपने बगल में बाइबल दबाए, बाइबल की सारी आयतें कोट करते हुए, तुम नदियों पे चलोगे तुम्हें डुबा ना सकेंगी, और तुम आग पे चलोगे तुम्हें आंच न लगेगी, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरे मुंह के शब्दों के होकर के रहूंगा, मैं तुझे सिखाता चलूंगा और तुझे ये बोलना होगा। और अन्य भाषा में बोलने लगे, बोलते बोलते शेर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शेर भी थोड़ा सा इनकी तरफ बढ़ा, ये शेर की तरफ बढ़े। ना इसमें विश्वास करना गलत है, ना बाइबल को बोलना गलत है, और ना ही अन्य भाषा में प्रार्थना करना गलत है। तो कुछ गलत हुआ क्या? अभी तक कुछ लग नहीं रहा, पर सिरे से गलत हुआ है। ये अंदर गया आदमी शेर की तरफ बढ़ा, शेर इसकी तरफ बढ़ा, शेर भी बढ़ा, और बढ़ करके अचानक शेर मुड़ा और पीछे जाने लगा। सारे लोग एक्साइटेड हो गए, ये भी एक्साइटेड हो गया। मेरे विश्वास का सामर्थ्य देखो। ये और थोड़ा बढ़ा, पर आपको मालूम है शेर कई बार डॉज करते हैं, खासतौर से अपने से बड़े के लिए। जब कभी जानवर कभी आपको परेशान करे तो आप अपना कद ऊंचा करें, उतना जितना ऊंचा कर सकते हैं, तो शेर उससे थोड़ा सा डरता है। इसलिए शेर ने उस तरीके से दिखाया जिस तरीके से मैं डरा हूं, और वो फिर वो लपका और लपक करके सबसे पहले हाथ उसका चीर करके अलग कर दिया, फिर गर्दन पकड़ करके उसे वहीं पर मार डाला। विश्वास फेल हो गया क्या? क्या विश्वास करना बेवकूफ़ी है? क्या बाइबल को कोट करना बेवकूफ़ी है? क्या अन्य भाषा बोलना ठीक नहीं है? तो क्यों मर गया ये? मर इसलिए गया क्योंकि एलिया का उदाहरण लिया, डैनियल का उदाहरण लिया, पर इनमें से कोई खुद नहीं कूदा शेरों की मान में, ना खुद आग में गया। अगर कोई डालेगा तो मेरा खुदा समय से पहले कोई डालेगा तो बचा लेगा, लेकिन अगर मैं डालूंगा तो मैं परमेश्वर की परीक्षा कर रहा हूँ, और परीक्षा करना एक गुनाह है। काश वचन को समझ पाता ये। एक आदमी मर गया, काश ये समझ पाता। यीशु मसीह कह रहा, मैं शारीरिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक चीजों की बात कर रहा हूं। गंदी शिक्षा तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक है बच्चों। तुम 3 दिन भूखे रह जाओगे, मरोगे नहीं, पर अगर 3 दिन तुमने गलत शिक्षा ले ली, तुम्हारे दिमाग में बस गई, तो तुम अनंत जीवन से वंचित रह जाओगे। आपको मालूम है 3 दिन खाना ना खाएं तब भी जिंदा रहेंगे, 3 दिन पानी ना पिए तब भी जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर लगातार 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 हमें परमेश्वर की विपरीत शिक्षा मिलती रहेगी तो वो हमें परमेश्वर से दूर और दूर और दूर ले जाती रहेगी। वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे घर में रोटी है या नहीं है, पर पूछ रहा हूं तुम्हारे घर में परमेश्वर का वचन रूपी रोटी है या नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा तुम्हारा पेट भरा है या नहीं भरा है, भूखे रह करके भी तुम खुदा की इबादत कर सकते हो, पर पूछना मांग रहा हूं परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर भरा है या नहीं भरा है। What is inside of you right now? God's only concern is what are you believing? उसका एक कंसर्न है, ये क्या शिक्षा ले रहे हो, ये क्या ग्रहण कर रहे हो, ये क्या विश्वास कर रहे हो, तो ये गलत है बेटा, ये ठीक नहीं है, इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसलिए कहना मांगता हूं, सुनेगा, उसने थोड़े से तेल से एक पूरे खानदान का कर्ज चुकता करवा दिया। क्या उसके लिए शरीर की चिंता कोई चिंता है? क्या वो इसके लिए परेशान है? उसने थोड़े आटे और थोड़े तेल से पूरे घराने को और एलिया को खिलाया और पूरे अकाल भर खिलाया। क्या वो आपसे रोटी के लिए चिंतित होने को बोलेगा? I mean, these things mean nothing. एक और बात बताऊं आपको, एक औरत कनानी थी और यीशु मसीह के पास आके कहने लगी मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा, उसे निकाल दे। यीशु मसीह चलता चला गया। वो औरत भी चिल्लाती गई, पीछे जाती गई। फिर यीशु मसीह के चेले उसको रोकने लगे, वो तेरे पीछे चली आती है, तू उसको उपाय कर देना, चंगा ही तो करना, उसकी बेटी का कौन सा वो है। तो उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। ये स्त्री फिर भी लगी रही और क्या कहने लगी, कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से गिरा चूर-चार खाते। हालांकि वो एक पपी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि घर मालिक एक पूरा दृश्य है, पर फिर भी अन्य जातियों को लेकर के वो कह रहा था उस चीज को, कुत्ते और काट कूट करने वालों से सावधान रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते ना पालो, पर वो कह रहा कुत्ते और काट कूट करने वाले, वो उन लोगों की बात कर रहा है जिनका व्यवहार कुत्तों जैसा है।
और यीशु मसीह कह रहा है बच्चों की रोटी अर्थात इसराइलियों के लिए मैं आया हूं, मैं इसराइलियों का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाऊंगा, मेरे चेले पहुंचाएंगे, मेरे बाद पहुंचाया जाएगा, पर मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। तो उसने कहा बच्चे भी तो मालिक की मेज से गिरा चूर चार खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा इसी बात के कारण चली जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। एक बात पूछना मांगता हूं आपसे, अगर यीशु मसीह जिनको एक पपी का, एक घर में पले हुए कुत्ते का उदाहरण देके कह रहा है मैं उसकी दुष्ट आत्मा निकाल देता हूं, तो क्या आपके लिए शारीरिक काम को करना यीशु के लिए कोई बड़ी बात होगी? पर ये उसकी चिंता नहीं है, ये उसका कंसर्न नहीं है। बेटे तुम किसके साथ शादी करते हो और फिर तुम्हारा मसीही जीवन कैसा चलता है, ये कंसर्न है उसका। तुम किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, किसके पास जाकर के शिक्षा लेते हो, कौन सा चैनल देख करके तुम शिक्षा हासिल कर रहे हो, किसका प्रचार सुन करके तुम शिक्षा हासिल कर रहे हो, ये उसका कंसर्न है। और उस नगर में जाते जाते कह रहा है देखो फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, सावधान रहना, इट इज माई कंसर्न, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गलत शिक्षा में पड़ जाओ। क्योंकि गलत शिक्षा किस तरीके की होती है मालूम है? गलत शिक्षा सड़े घाव की तरह फैलती है। सड़ा घाव किसको बोलते हैं? गैंग्रीन की बात हो रही है। आज अगर मैं कहूं मैं कल 12 बजे से लेकर 2 बजे तक शिक्षा के लिए बुलाऊंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं जितने लोग बैठे हैं शायद इसमें से 25 लोग आएंगे। पर अगर मैं बोलूं कल सबके लिए मैं पर्सनल प्रोफेसी करूंगा और मैं सबके ऊपर हाथ रखूंगा ताकि आप अपने शरीर में चंगे हो जाओ, तो शायद 200 लोग आ जाएं। क्योंकि हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हमारे सर के ऊपर चढ़ करके बोलती हैं और हमें ये बताती हैं ये ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंगाई ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि रोटी ज़रूरी नहीं है, पर आपसे कहना मांगता हूँ मैं टुंडा होके, लंगड़ा होके, अंधा होके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता हूँ, पर मैं गलत होके परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अधर्मी होके परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मैं तुम्हारे घर में रोटी देखना चाहता हूं। मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है मैं तुम्हारी जिंदगी में खुदा की रोटी देखना चाहता हूं कि खुदा की शिक्षाएं तुम में बनी रहे, खुदा की बातें तुम में बनी रहे, खुदा का वजूद तुम में बना रहे, जो खुदा चाहता है वो तुम में बना रहे। सुनिएगा, एक बच्चे ने भी एक दिन कहा था, क्या कहा था? पापा सब कुछ तो तैयार है पर मेमना कहां है? पापा का जवाब क्या था? खुदा उपाय करेगा। अच्छा, जब उपाय हो गया, मालूम है ना कहां की बात हो रही है? इब्राहिम की बात हो रही है, अब्राहम की। अक्सर हम लोग कहते हैं गॉड इज अ प्रोवाइडिंग गॉड, गॉड विल प्रोवाइड। अब्राहम को लिए परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, पर ध्यान से सुनिएगा, उस जगह का नाम रखा गया क्या? यहोवा यीरे। उस जगह पर यह नाम रखा गया जिसका मतलब क्या है? यहोवा उपाय करेगा। और लिखा है उस समय से लेके आज तक ये कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हुआ कब? अब्राहम के समय। लिखा कब गया? मूसा के टाइम पर। ये बातें मूसा के टाइम पर लिखी गई हैं। सदियों पहले ये घटना घटी है और घटना के नाम क्या रखा गया? यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। अरे उपाय तो हो गया ना, अब कौन सा उपाय होना है? जैसे इसहाक बचाया गया है किसी दूसरे मेमने के द्वारा, एक दिन झाड़ियों में मेमना बंधा हुआ दिखाई देगा और इसी पहाड़ पर दिखाई देगा, जो सिर्फ मेमने को, इसहाक को नहीं बचाएगा पर पूरी दुनिया के विश्वास करने वालों को बचाएगा। हालेलुया। अब्राहम की संतानों को बचाएगा। इसका उपाय ऑलरेडी किया जा चुका है। उसका कंसर्न यह है कि तुमने मेरा उपाय लिया कि नहीं लिया। उसकी चिंता यह है तुम मेरे बेटे पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। उसकी सोच यह है क्या तुम मेरे बेटे की शिक्षाओं पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। सवाल यही है, किससे सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो? इज इट इंपॉर्टेंट? यस। What kind of Bible study do you have? क्या यह जरूरी है? सोचना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मेरे मुंह से तेज निकलता है। नहीं, उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। इसका मतलब सिखाने वाला कौन होना चाहिए?
सिखाने वाला सबसे पहला यीशु मसीह है। दी ओनली टीचर जिसको रब्बी कहना सही होगा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हमको उसने गिफ्ट दिया है, हमको उसने सिखाया है ताकि हम सीख सकें। जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 3 पद के बारे में सुनिए क्या लिखा है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग एक चीज बोल करके फिर खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है। और धन्य है वो जो छोटा बोलते हैं, क्योंकि दोबारा बुलाए जाएंगे। ये पद सुना है आपने? ऐसा कोई पद है नहीं, पर चर्च के मेंबर चाहते हैं कि काश ये पद होता, कि धन्य है वे जो छोटा बोलते हैं, क्योंकि दोबारा बुलाए जाएंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है, पढ़ दें। हाँ, दूसरा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जितना आप यीशु को पहचानोगे, जीवन और भक्ति से संबंधित सब चीजें आपको समझ में आएगी। ऑलरेडी दी जा चुकी है, ऑलरेडी दी जा चुकी है। अच्छा, एक बात पूछना मांगता हूं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो फिर रो रो करके फिर कहता है कपड़ा दो, कपड़ा दो, कपड़ा दो, तब उसको नंगे को कपड़ा पहनाया जाता है, या मम्मी पहले से तैयार करके रखती है, दादी पहले से तैयार करके रखती कपड़ा। और तो और बताऊं, स्त्री दुआ नहीं करती प्रभु मेरे स्तन में दूध आए मेरे बच्चे के लिए, और तब प्रभु एकदम से कहता है चल ठीक है मैं देता हूं। नहीं, वो इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर मां के स्तन में इतना दूध है कि बच्चे को वो पौष्टिक आहार दे सके जो दुनिया की कोई और शक्ति दे नहीं सकती है। अगर आपके खुदा ने मनुष्यों में इतनी ताकत दे रखी है कि जिसको वो पैदा करेगा उसको पाल भी सकेगा, तो क्या खुद उसमें इतनी ताकत नहीं है कि आपको नया जन्म दे और आपको लेकर के आगे चले? दुनिया की कोई चीज उस आपसे वंचित नहीं रखेगा, पर ये छोटी सी चीज है। सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मी? मेरे बारे में क्या समझते हो? मेरी शिक्षाओं के बारे में क्या समझते हो? कहीं ऐसा तो नहीं किसी का खमीर तुम्हारे अंदर आ जाए? पर खमीर क्यों बोला बताइए? गलत शिक्षा को खमीर क्यों बोला? जानते हैं आप छोड़ दोगे ना, इतनी तेज बढ़ेगा कि पूरा आटा खमीर हो जाएगा। और माफ करिएगा, हमारे भारत में हो भी यही रहा है। अगर आपने उसको काउंटर नहीं किया, अगर आपने उसको सही नहीं किया, अगर आपने उसको पकड़ा नहीं, उस खमीर को उसमें से निकाला नहीं, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा सब कुछ बिगड़ करके खत्म हो चुका है, सब कुछ जा चुका है। क्योंकि गलत शिक्षाएं सड़े घाव की तरह फैलती, गैंग्रीन की तरह फैलती है। इसीलिए जैसे ही कहीं गैंग्रीन होता है, डॉक्टर तुरंत सलाह देते हैं वहां से काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? क्योंकि हम इसको फैलने से रोक नहीं सकते हैं। और इसलिए ये इतना घातक है। अगर आपको 2 चीजें मसीह यीशु के बारे में गलत समझ में आ गई, तो धीरे धीरे वो 2 से 20 हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका विश्वास अविश्वास में, आपकी सही शिक्षा गलत शिक्षा में चली जाएगी। और आज भी बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्ट्रिनल बातों पे इतना ध्यान थोड़ी देना चाहिए। यीशु मसीह हमारा डॉक्ट्रिन नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा ना, आई डोंट बिलीव इन डॉक्ट्रिन, आई बिलीव इन जीसस। बाप रे, ये उनकी डॉक्ट्रिन है। आपको मालूम डॉक्ट्रिन किसको बोलते हैं? शिक्षा, सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस को, टीचिंग्स को। आप बताइए कौन कह रहा है कि यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ी चीज है? और डॉक्ट्रिन ही जिसने खुद ही डॉक्ट्रिन दी है, जिसने खुद ही शिक्षा दी है, वही हमारी डॉक्ट्रिन है, वही हमारी शिक्षा है। लेकिन वो कितनी शिक्षाएं उसने हमको दी हैं? हाँ, ध्यान रखना है किसी भी चीज को कि ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक है भी या नहीं। किसी के अनुभव पर निर्भर तो नहीं करता, किसी के सिर्फ दर्शन पर निर्भर तो नहीं करता। मैं अपना कोई दर्शन दिखाऊं और मैं कहूं प्रभु ये कहता है, नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा, 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ जाता है। मैं अपने दर्शन से लेके आपको नहीं सिखा सकता, मुझे सिखाना क्या होगा? परमेश्वर का वचन। हमें एक एक चीज जो है जरूरत है, वो यीशु मसीह में हमको सौंपी गई है। और मेरी दुआ है आप उसको ले लीजिए। इन छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता ना करिए, परेशान ना होइए। अब आखिरी बात बता करके खत्म करना मांगता हूं। यीशु मसीह ने उनसे जब पूछा, तुम क्यों नहीं समझते, तुम
क्यों नहीं समझते? क्या तुम अब तक नहीं समझते? तो सुनिएगा, उसने एक चीज कही थी, उन 5,000 की 5 रोटी क्यों याद नहीं करते? उन 4,000 की 7 रोटियां क्यों याद नहीं करते? और कितने टोकरे उठाए गए थे, तुम उसको क्यों याद नहीं करते? अब सुनिएगा, जितना आपको खुदा का काम याद रहेगा उतना आप भरोसा कर पाएंगे, और जितना खुदा का वचन याद रह पाएगा आप उतना गलत चीजों से बचे रह जाएंगे। उसके काम याद करोगे तो भरोसा पैदा होगा, लेकिन उसका वचन याद करोगे तो पाप से दूर जाओगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं उसके खिलाफ, तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब वचन मुझे पाप से रोकता है, वचन मुझे पाप से अलग करता है और एक अधर्म से रोकता है। और आपको मालूम है, अंत के दिनों में शैतान जो काम करेगा, उसके अलावा लिखा है परमेश्वर भी, दूसरा थिस्सलुनीके उसके दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उनमें भटका देने वाली आत्मा भेजेगा कि वे सत्य की प्रतीति। कौन भेजेगा? कौन कौन कौन? परमेश्वर, भटका देने वाली आत्मा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय पढ़ करके देखिए, उसके 90 पद से पढ़ना शुरू करें। दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और उसके 90 पद से। क्योंकि जो लोग वचन को नहीं समझते या वचन पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए भटक जाना आसान है, और अंत में परमेश्वर कहेगा मैंने इतना मौका दिया लेकिन नहीं, तो फिर परमेश्वर उनमें भटका देने वाला आत्मा डाल देगा। सुनिए क्या लिखा है। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय और उसके शायद 90 पद से है। जाऊं हाँ, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, हाँ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। किससे प्रेम नहीं किया? सत्य से। अपने बारे में सच सुनना सीख लो। जिसको सच से प्रेम नहीं होगा वो भटक जाएंगे। आगे क्या लिखा है? उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उनका उद्धार होता। आगे, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन भेजेगा? परमेश्वर। कैसी सामर्थ भेजेगा? भटका देने वाली सामर्थ परमेश्वर भेजेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। मुझे इजाजत दो, एक सेवक होने के नाते मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा सत्य तुमको साफ साफ बता सकूं। मैं तुम्हें बता सकूं, यहां तुम गलत हो, यहां तुम झूठ बोल रहे हो, यहां तुमने अपनी पत्नी का अपमान किया है, यहां तुम अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हो, ये गलत चीज है। मुझे ये वरदान, मुझे ये इजाजत दो, मुझे इतना राइट मिलना चाहिए परमेश्वर का दास होने के नाते। क्योंकि अगर मैं लगी लूथड़ी वाली या चिकनी चुपड़ी बातें बोलूंगा तो उससे आप भरमा दिए जाओगे, पर सत्य बोलूंगा तो आप सत्य को समझ करके पाप से छूट सकते हो। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, किस लिए आते हैं मालूम? अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आते हैं। मन खुश हो जाता है, कान खुश हो जाता है, कानों की खुजली मिट जाती है। हम खुजली उजली मिटाने वाले लोग नहीं हैं, हम ईयरबड नहीं हैं। हम इतनी दूर से ईयरबड बनने के लिए नहीं आए आपका। सीधी बात, नो बकवास, और सीधी बात बता करके कहने आया, लेट मी स्पीक द ट्रूथ। मुझे सच बोलने दीजिए जो आपका उद्धार कर सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें सुनेंगे जो उद्धार नहीं कर सकता, तो खुदा मुझसे भी सवाल पूछेगा और कहेगा मैंने तुझे इतने लोग दिए थे, तूने कितना सच उनको बताया है। इसलिए आपसे पूछना मांग रहा हूं, सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी क्या है? क्या रोटी है या जीवन की रोटी है? शारीरिक चीजों की आशीष है या आत्मिक आशीष है? व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट कंसर्न? यीशु मसीह कह रहा है, तुम अब तक क्यों नहीं समझते? ये रोटी वगैरह मैं यूं खिला दूंगा, रोटी कपड़ा मकान में यूं करवा दूंगा। मैं निजातियों के लिए करता हूं, पापियों के लिए करता हूं, चिड़ियों के लिए करता हूं, अधर्मियों के लिए करता हूं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं करूंगा? पर मेरी चिंता यह है, तुम सत्य की प्रतीति करते हो या नहीं? सत्य जानते हो कि नहीं जानते हो? सत्य के पीछे चलते हो या नहीं चलते हो? और इसलिए उसने कहा, फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। मैं आज कलीसिया से कहना मांगता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंत के दिनों में भूकंप से ज्यादा खतरनाक क्या होगा? भूचाल से ज्यादा खतरनाक क्या होगा? उसने ये नहीं कहा सबसे ज्यादा भूकंप होंगे, उसने ये नहीं कहा सबसे ज्यादा भूचाल होंगे, उसने ये नहीं कहा सबसे ज्यादा लड़ाइयां होंगी, पर उसने एक चीज बार बार कही, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। इसका मतलब अंत के दिन में सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा? जी। और इसलिए आपसे कहता हूं, आओ एक यात्रा पे चलते हैं, सत्य को समझने की, सत्य को मानने की और सत्य के मुताबिक जीने की एक यात्रा पे चलते हैं। लेट अस वॉक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड, वेदर इट हर्ट्स अस, वुंड्स अस, I don't care, let it heal us।
चाहे वो हमें चोटिल क्यों ना करे, सच हमें हमारे बारे में चोटिल क्यों ना करे, लेकिन हमें चंगा करके परमेश्वर के योग्य बना देगा। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, आओ यीशु को समझें, आत्मिकता को समझें और शरीर से ज़्यादा अपनी आत्मा की हिफाजत करें और चिंता करें। आइए अपने सर झुकाएं।